बोलिएगा। गुड आफ्टरनून। आज ऑनलाइन आने के पीछे का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार प्रवर्तन अवर निरीक्षक का परिणाम आ गया है और परिणाम आ गया है और आप सभी लोग जानते हैं कि इसका एग्जामिनेशन का जो प्रक्रिया था वह काफ़ी व्यापक था। पीटी, मेंस, फिजिकल। अब इसके बाद जो अंतिम चरण है, जिसके बाद आप एक अच्छे विभाग में, ये परिवहन विभाग के अधीन आ रहा है, तो परिवहन विभाग बिहार राज्य का एक महत्वपूर्ण विभाग की श्रेणी में आता है और इस विभाग में आप लेवल 6 ग्रुप बी की सेवा के अंतर्गत शामिल होंगे। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण पद है और पद के अनुसार आप सभी लोग जानते हैं कि रिक्तियों की जो संख्या थी वह केवल 33 थी। रिक्तियों की जो संख्या थी वह केवल 33 थी और 6 टाइम इसमें रिजल्ट दिया है। तो वैसी स्थिति में आपके लिए अब जो अंतिम प्रयास होगा वह 6 टाइम में से अपने आप को इंटरव्यू के लिए इस प्रकार से तैयार करना ताकि आप इस विभाग को अपनी सेवा प्रदान कर सके। बिहार सरकार का एक गौरवशाली प्रतिष्ठान है और महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि यह लेवल 6 है। इसका मतलब है कि पद का दायरा जो है वह बड़ा है। सिर्फ पद का दायरा ही बड़ा नहीं है, बल्कि आपको यह जान करके बहुत ही आश्चर्य होगा कि प्रमोशन जो आज आप एएसआई बनेंगे, एसआई बनेंगे, उसके बाद सीधे आप प्रमोशन लेकर के इंस्पेक्टर की सूची में जा सकते हैं और थोड़ा अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे तो डीटीओ के असिस्टेंट में एईडीटीओ जो होता है उस पद तक पहुंच सकते हैं और प्रमोशन लेकर के आप अंतिम रूप से डीटीओ के रूप में भी जा सकते हैं। ये इसके प्रमोशन की प्रक्रिया है। वेतन की प्रक्रिया आप सभी लोग जानते हैं कि लेवल 6 एक बेहतर वेतनमान है। 6 पे कमीशन को अगर हम लोग देखते तो आपका जो ग्रेड होता वह 4200 का लेवल होता, लेकिन अब चूंकि लेवल 6 आ गया है तो उसमें वेतन देने की प्रक्रिया दूसरी है। तो वैसी स्थिति में एक संस्थान जो होता है वह लिखित के माध्यम से आपके एजुकेशनल नॉलेज को जांच लेता है, लेकिन अंतिम रूप से संस्थान के लिए आप किस प्रकार के अभ्यर्थी होंगे, यानी कि संस्थान के लिए जिस प्रकार के पर्सनालिटी की आवश्यकता है जो एसआई के रूप में परिवहन विभाग को बेहतर सेवा प्रदान कर सके। बेहतर सेवा का मतलब आप जानते हैं कि बेहतर सेवा का मतलब उनकी जो कार्य होती है, तो कार्य जो होती है वो बहुत व्यापक है। कार्य इस तरीके से व्यापक है क्योंकि परिवहन विभाग के अधीन जो भी कार्य होते हैं उस कार्य के अंतर्गत आपको सभी चीजों को बेहतर ढंग से मैनेज करना है। चाहे आप उसकी जांच देखें, आपके अंदर इतनी आईक्यू होनी चाहिए कि स्पीडोमीटर को आप अध्ययन कर सके ताकि गाड़ी की स्पीड को आप जांचें। इसके अध्ययन आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि ओवरलोड की प्रक्रिया कहीं किसी वाहन में हो रही है या नहीं हो रही है, और इन सबसे ज्यादा जरूरी है सेफ्टी। और इन सभी गुणों को एक व्यक्ति के अंदर जांचने के लिए या जानने के लिए यह बहुत जरूरी है कि उसका पर्सनालिटी टेस्ट जो होगा वो बहुत ही व्यापक लेवल का होगा। तो जो ऐसी स्थिति में हम लोग इस बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस कार्य के लिए जो इंटरव्यू होगा उसमें आपको कई चीजों पर विचार करना होगा। एक, आपका प्रेजेंटेशन के माध्यम से ही आपके पर्सनालिटी का आकलन होगा। आपका विषय का नॉलेज, यानी कि जिस विषय में आप सभी लोग जान रहे हैं कि स्नातक इसका क्वालिफिकेशन था, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो था वह स्नातक था। इसका मतलब है कि जिस विषय से आपने स्नातक किया होगा उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। परिवहन के जो नियम हो सकते हैं
या परिवहन से संबंधित कुछ जानकारी हो सकती है, उसके बारे में हो सकता है कि कुछ सवाल हो। कई विषय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, जो आपकी पर्सनालिटी को जांचने का एक तरीका होता है, उसके बारे में हो सकता है। इसके अलावा ओवरऑल जो होता है, कुछ साइकोलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, कुछ रैंडमाइज क्वेश्चन होते हैं, जो इसमें आपसे आपकी पर्सनालिटी को आंकने के लिए पूछे जा सकते हैं। और इन सभी चीजों को आपको समझने के लिए एक अनुभवी संस्थान और एक अनुभवी समूह की आवश्यकता होगी, जो आपको परफेक्ट रूप से तैयार कर सके। इंटरव्यू को लेकर के आम अवधारणा नहीं होनी चाहिए कि यह तो साधारण सी बात है। लिखित परीक्षा में भी आप सभी लोगों ने किसी संस्थान का, यूट्यूब का या किसी शिक्षक का सहयोग लिया होगा। स्कूल से लेकर के कॉलेज तक और कॉलेज से लेकर के अंतिम रूप से चयनित होने में मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। बिना मार्गदर्शन के आदमी भटक सकता है, भटक जाने की संभावना होती है। उसके शब्दों का जो चयन होता है उस पर उसका नियंत्रण नहीं होता है। उनकी जो भाषा होती है उस भाषा में वो लयात्मकता नहीं होती है, जिसकी आवश्यकता एक कर्मचारी में होनी चाहिए। तो वैसी परिस्थिति में हम सभी लोग चाहते हैं कि आप अंतिम रूप से चयनित हो, और इस चयन प्रक्रिया में हम लोग सहयोग कर सकते हैं। और उसी सहयोग को देने के लिए हम लोग सोमवार से एक नया बैच दिन में 1 बजे प्रारंभ करने जा रहे हैं। यदि आपको लगता है कि सहयोग की आवश्यकता है तो आप इस संस्थान में सहयोग के लिए आ सकते हैं। हम आपको बेहतर मार्गदर्शन देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।